क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए मैंने आज मॉडल पेपर खरीद कर लाया हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो त्रिकोणमिति से भी आता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे बोला है कि 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। तो मैं इस कॉपी में लिख देता हूँ 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए हमारे पास है 1 है, और बी हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग इतना कर लिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा आंसर है। देख लेंगे कौन सा आंसर हमारा सही ऑप्शन में। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये आंसर ला दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बोला है क्वेश्चन में कि tan थीटा इक्वल टू 15/8। तो साइन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, LAL लाल काका, ठीक है। ये एक ट्रिक है। साइन थीटा के लिए लंब बटे में कर्ण, और ये tan के थीटा के लिए हो जाएगा, तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास लंब है और ये हमारे पास क्या है, आधार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंब लिख लेंगे यहाँ पर और आधार लिख लेंगे यहाँ पर। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 225, ठीक है। 8 8 64 हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पर कर लिया गया है, बराबर क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर आता है। तो इधर अंडर रूट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 289 हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 17 होता है, ठीक है ना। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे, 17 हमारे पास आ जाएगा। तो जो कर्ण का वैल्यू हमारे पास है वो 17 आ गया। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। देख सकते हैं आप, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास कितना है, 15 है, और कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 15 बटे में 17 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख लेंगे आंसर कौन सा हमारे पास है, 15 बटे में 17, सी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा बात ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सी नंबर आया हुआ है, हाँ। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। फिर बोल रहा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमको ये दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये जो दिया हुआ है हमको, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं इसको, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 6 का 36 हो जाएगा बराबर में, तो 36 लिख दिया गया। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 tan थीटा तो हो ही जाएगा, और इंटू cot थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 बटे में tan थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 36। इसको हम लोग चेंज कर दिए, ये cot थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 बटे में tan थीटा, यहाँ पर कट कैंसिल हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
बराबर कितना हो जाएगा, 36 है ना इधर ना, और यहाँ पर 2 घट जाएगा तो कितना हो गया 34। तो जो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान निकालना है वो हमारे पास कितना आ गया 34 आ गया। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पर, नंबर 3 के लिए डी नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डी आ चुका है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डी ऑप्शन। अब चलें आगे देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू थीटा, ठीक है, और बोला कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। समझ गए बात को ना। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या करें ऐसा काम ताकि हमारा ये बन जाए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि 0 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 को हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं, 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है ना ये वाला, ये एक फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इसके जगह पर तो ये लिख दिए, इसके जगह पर ये हो गया, और इसके जगह पर हम लोग ये लिख दिए, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको और भी सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी। तो ए हमारे पास है सेक थीटा प्लस बी हमारे पास टैन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। समझ गए बात को ना। अब देखिए इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए इसको और इसको निकाल दिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें से इस पूरे को निकाल दिए यहाँ पर, और इसमें से इस दोनों में से इसको निकाल दिए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा, इसके जगह पर 1 बचा, और इसके जगह पर क्या बचा हमारे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचा। समझ में आ रहा बात क्या। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए बात को। अब देखिए बराबर क्या हमारे पास है 0 है। अच्छा, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है, मैंने कुछ गलती नहीं किया जी, ओहो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने सुधार दिया इस चीज़ को। अब देखिए इस चीज़ को ना हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से इससे भाग लगेंगे, 0 में इससे भाग लगेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इस चीज़ को मैंने यहाँ से, ये जो बात था ना इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ये जीरो के बटे में लग जाएगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है ना, उधर जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि बोला हुआ है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा और माइनस टैन थीटा हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर, सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू यहाँ पर जो +1 है ना इधर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका -1। आप देख सकते हैं -1 कहाँ पर है, तो -1 हमारे पास यहाँ पर बी में है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। बोला कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमको निकालना है। समझ बात को ना। तो चलिए आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और आप चाहें तो बना भी सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करना इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा हमारे पास ये दिया हुआ ना, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए
साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लाल काका, तो साइन थीटा के लिए लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो हमारे पास लंब कितना है, √3 है, कर्ण हमारे पास कितना है, 2 है ना। तो आधार हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ये 1 आ गया। अब देखिए इस चीज़ को हमको फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे करके होता है ना। तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब क्या हमारे पास है, ये कर्ण है हमारे पास 2 और हमारे पास लंब क्या है, √3 है, ठीक है। प्लस क्या चिन्ह है ना, तो प्लस दे देंगे यहाँ पर। कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कॉट थीटा है ना, साइन कोस टेन कॉट, आधार बटे में लंब हो जाएगा। आधार हमारे पास कितना है, 1 है और बटे में लंब यानी कि ये वाला हमारे पास लंब है, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए √3 हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, तो 3 बटे में √3 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 बटे में √3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, √3। समझ के बात को ना। तो हमारा जो आंसर है ये कौन सा क्वेश्चन था, हमारा 5वां था। तो √3 जो आएगा उसको हम लोग सही कर लेंगे। √3 हमारे पास डी है ऑप्शन, तो हमारा डी सही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। 6ठा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि √tan 2 थीटा √tan 2 थीटा -3 = कितना हो गया, 0, तब थीटा का मान होगा, ठीक है। तो थीटा का मान हमको निकालना है। समझ गए बात को ना। इसको कैसे निकाल पाएंगे, तो आइए अब देखना स्टार्ट करते हैं ये कैसे क्वेश्चन हम बना पाएंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं tan 2 थीटा = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर √3 तो छोड़ रहे थे हम, तो √3 tan 2 थीटा = क्या हो जाएगा, 3। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan 2 थीटा को यहाँ पर छोड़ देंगे और 3 बटे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। समझ के बात को ना, 3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 × √3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, tan 2 थीटा = √3 आ गया, ठीक है। अब देखिए tan 2 थीटा = लिख सकते हैं, देखें जो √3 का मान होता है ना वो होता है tan 60 डिग्री। समझ में आ रहा बात ना। अब देखिए यहाँ पर2 थीटा है ना, 2 थीटा = 60 आ गया हमारे पास। तो हम लोग कटा लेंगे ऐसे करके। तो जो थीटा का मान हमारे पास आ गया ना वो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 6ठा का आंसर देख लेंगे हमारे पास कौन सा है, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास हो गया, बी नंबर। समझ की बात को ना। चलिए इसके बाद हम आगे देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हमारे सामने क्वेश्चन है 7वां नंबर कि साइन थीटा = cos थीटा और जो 0 है वो थीटा है जो ना वो 0 से बड़ा बराबर है और 90 से क्या है, छोटा बराबर है ना। तो थीटा का मान हमको फाइंड करना है। समझ के बात को ना। चलिए तो देखना स्टार्ट करते हैं आखिर हम लोग थीटा का मान कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको बता दूं ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है ना वो बराबर 45 पर होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो साइन 45 का मान होता है वो क्या होता है। तो चलिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। आपको ये सब याद होगा। इसके बाद
cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 माइनस tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, ठीक है। अब इसके बाद cot 30 का मान, ठीक है ना। तो cot 30 का मान क्या होता है, जैसे tan 60 का मान हमारे पास होता है √3, ठीक है ना। तो cot 30 का जो मान होता है वो √3 हो जाएगा, माइनस sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 हो जाएगा, माइनस cos 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। चलिए सब कुछ सही लिख दिए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर √3 जो है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है आपका, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ये 1/√2 या 1/√2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो एक काम करेंगे हम लोग, दोनों में से या तो ऊपर में से या तो नीचे में से, दोनों में से किसी एक में माइनस को कॉमन कर देंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला माइनस कॉमन कर देते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1/2, यहाँ भी माइनस में हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पर √3 हो जाएगा प्लस में, बटे में क्या होगा √3 माइनस 1/√2 माइनस 1/2, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब देखेंगे ना, तो प्लस प्लस आ गया ये वाला, ये माइनस माइनस आ गया, ये माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ पर नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर -1 बचेगा आंसर, ठीक है, समझ गए। तो 8 का हमारे पास आंसर है -1, यानी कि ए नंबर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे केवल, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan 30 है ना, tan 30 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। sin 30 का जो मान आता है वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू cot 60 का वैल्यू कितना आता है, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। और फिर इसके बाद cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान आता है 2। तो हम लोग यहाँ पर जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा √3 क्या आएगा 3 आएगा। तो 1/3 आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पर 1/3 ऑप्शन नंबर डी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए तो नंबर अब 10 देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 नंबर में है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री -1, ठीक है। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करेंगे आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा cos जो 60 होता है उसका वैल्यू होता है हमारे पास, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 प्लस 1, cos 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 और -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लसा ले लेंगे ऊपर में, ऊपर साइड में, और नीचे साइड में भी हम लोग लसा ले लेंगे। 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे का निकालते हैं तो 1 - 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। तो नीचे नीचे कैंसिल होता है, आपको पता है। तो देखिए 2 1 3 हो गया और बटे में क्या हो गया -1, यानी कि -3 हमारे पास आंसर आ गया। तो 10 का कौन सा है -3, तो डी ऑप्शन है हमारे पास, तो डी वाला सही हो गया, समझ गए। ओके, इसके बाद आगे देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। यदि a बटे में 5 = 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो a = कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो गया, ठीक है। तो 3 कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 60 रख देंगे यहाँ पर। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 3 यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 3 × क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, समझ गए। 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 हमारे पास आंसर आ गया। 11 का कौन सा है,
4 यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 12 नंबर में कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो इसका हमको मान निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अगर देखिएगा ना, ये दोनों मिलकर के क्या होता है 90 डिग्री। देख लीजिए, 6 10 का 0 से ले 5 8 9 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है ना, देखिए साइन इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन की जगह पर साइन रख दिए, लेकिन 54 की जगह पता क्या लिख देंगे, 90 माइनस 36 रख देंगे, माइनस कोस 36 डिग्री हो जाएगा, ऊपर डिग्री लिख देंगे, तो इतना तक लिख दिए। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, तो थीटा के जगह हमारे पास 36 है, 36 लिख देंगे, माइनस कॉस 36 डिग्री इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। समझ गए? तो हमारे पास 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला हमारे पास कि कॉस 1 डिग्री, फिर इसके बाद बोला कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे करके बोला कॉस 90 तक। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, जब आप देखिएगा ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे करते 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 ये 90 तक गया हुआ है। आपको पता है कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, अगर सब में हम गुणा कर दे 0 से तो क्या हो जाएगा? 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा 0 आंसर आ गया। देखते हैं आंसर में कौन सा होता है। 13 का कौन सा है हमारे पास? 0 ए यानी कि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखना अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि cos 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री और बटे में क्या हो जाएगा tan 56 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर cos 37 है ना, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास 90 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर cos 90 माइनस 53 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 53 डिग्री प्लस कोट क्या हो जाएगा 90 माइनस 56 डिग्री, tan कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, बटे में क्या हो जाएगा साइन 53 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोट 90 में थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, बटे में क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या होता है? यहाँ पर 1 बचा ना, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आज केवल 15 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व हो पाएगा? तो चलिए देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है, चलिए cos 45 का वही होता है। और देखिए इसमें दोनों घटाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया यहाँ पर, और 2 में 0 से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, पहले का 14 नंबर का हमारा ऑप्शन कौन आया था? आंसर चेक किए थे क्या? 14 नंबर का आंसर आया था हमारे पास 2 आया था ना जी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आप 2 मेरा आंसर आया था, तो ये सही भी है ना। चलिए सी ऑप्शन है हमारा।
और 15 का कौन सा आ गया हमारे पास, 15 का आ गया हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग ऐसे करके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सबको हम लोग हल करेंगे। आप भी घर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल अच्छे से।